नमस्कार। हमारे YouTube चैनल फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रणथंभौर के चौहानों की श्रृंखला चल रही है। इसमें हमने पहले पार्ट में देखा कि किस प्रकार रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना हुई और किस प्रकार लगातार चौहानों ने सल्तनत के साथ संघर्ष किया। देखिए, सल्तनत के साथ संघर्षों के अंदर वाघभट तक के बारे में हमने बात की थी। वाघभट जो चौहान शासक था उसको बलवन के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था, लेकिन बलवन जब आक्रमण कर रहा था तब नासिरुद्दीन महमूद है वो सल्तनत का शासक था और बलवन उसका नायब या प्रधानमंत्री था और उसने यहाँ आक्रमण किए। लेकिन बलवन के ये सभी आक्रमण हैं वो असफल ही इतिहास में दर्ज हुए हैं। बलवन के साथ वाघभट का संघर्ष 1248 ईस्वी में माना जाता है और मिन्हाजुस सिराज से जो जानकारी मिलती है उनके अनुसार हिंदुस्तान के सबसे बड़े महान रईसों के अंदर वाघभट का नाम आता है। उलूग खां जो कि बाद में बलवनी था, उसने वाघभट के क्षेत्र को तबाह कर दिया, लेकिन उसकी सफलता है वो सुन नहीं रही। बाद में उसके सहायक बहाउद्दीन ऐबक है, उसने रणथंभौर पर हमला किया, लेकिन इस रणथंभौर पर हमले की कोशिश में वो मारा गया था। इस प्रकार मुस्लिम सेना को निराशा के सिवा कुछ हाथ न लगा और वो उसे दिल्ली वापस लौटना पड़ा। लेकिन बाद में बलवन ने कहते हैं 1253 के आसपास पुनः रणथंभौर पर आक्रमण किया और बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया था और वाघभट ने उसका सामना किया। हालांकि कुछ सफलता बलवन को मिली, लेकिन ये बड़ी सफलता नहीं थी क्योंकि बलवन को वापस लौटना पड़ा था। हालांकि यहाँ थोड़ी ये मतभेद वाली बात है कि कहीं कहीं इतिहास में आता है कि 1250 ईस्वी के पास या 51 ईस्वी के आसपास है वो जेतर सिंह शासक बन गए थे, जिन्होंने 1250 से कहते हैं कि 1282 ईस्वी तक शासन किया था और 32 साल तक शासन किया था। तो ये भी संभव है कि जब ये दूसरा आक्रमण हुआ हो तो उस समय जेतर सिंह है वो यहाँ का शासक हो, लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ना ही निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वाघभट ने दूसरे आक्रमण का सामना किया था, लेकिन ऐसा इतिहास में सभी जगह आता है कि बलवन ने रणथंभौर का अभियान 3 बार किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल कभी भी नहीं हो पाया था। इस प्रकार वाघभट के बाद के समय के अंदर देखें तो जेतर सिंह है वो यहाँ का शासक था और हमीर महाकाव्य से ये जानकारी भी मिलती है कि वाघभट ने रणथंभौर पर लगभग 12 वर्षों तक शासन किया था और 1252-53 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई होगी, इस प्रकार ये माना जाता है। लेकिन हमीर महाकाव्य से भी पता चलता है कि वाघभट को उसके दुश्मन सबसे महान रईस और हिंदुस्तान के सभी राजकुमारों में सबसे महान और प्रतिष्ठित कहते थे। इस प्रकार जेतर सिंह के पहले जो शासक था वाघभट, वो कुछ कम शासक नहीं था। जब वाघभट के बाद उसका पुत्र जेतर सिंह गद्दी पर बैठा तो उसने भी अपने पिता की भांति है वो कार्य किया और अपने शासन को अच्छी तरह बढ़ाने का प्रयास किया था। देखिए, एक अभिलेख है बलवन अभिलेख, और बलवन जो क्षेत्र है वो कोटा बूंदी के लाखेरी स्टेशन के पास एक क्षेत्र है बलवन, वहाँ अंकित है। तो उस बलवन अभिलेख से जेतर सिंह के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इस बलवन अभिलेख में कुछ इस तरह कहा गया है कि जेतर सिंह ने एक नए सूर्य की तरह काम करते हुए मंडप में बैठे हुए जय सिंह को जला दिया। किसको जला दिया? जय सिंह को जला दिया। संभवतः ये मालवा के आसपास का कोई जय सिंह माना गया है और उसने कुर्म शासक के गले पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी। ठीक है, कुर्म शासक पर गले पर कुल्हाड़ी की धार तेज कर दी और करकराल गिरी के शासक की खोपड़ी पर तलवार चलाते हुए गौरवान्वित दिखा था और जामफेत घाट में मालवा के शासक के सैकड़ों सैनिकों को उसने बंदी बना लिया, जिन्हें बाद में रणथंभौर की जेल में डाल दिया और गुलाम बना लिया। इस प्रकार की जानकारी जेतर सिंह के बारे में बलवन अभिलेख में दर्ज की गई है। इस संकेतों से पता चलता है कि जेतर सिंह एक बड़ा ही शक्तिशाली शासक रहा होगा। तो इस प्रकार जेतर सिंह है रणथंभौर का शासक बना तो उसने अपने आप की इतिहास में छाप छोड़ी है। उसने परमार, कच्छप, मुसलमानों आदि सभी से संघर्ष किया
और अपने वंश की प्रतिष्ठा को उसने आगे बढ़ाया था। इस प्रकार जेतर सिंह चौहान है वो एक वीर योद्धा और एक कुशल सेनानायक के रूप में इतिहास में दर्ज हुआ है। और जेतर सिंह को एक अन्य नाम जय सिम्हा के नाम से भी इतिहास में जाना गया है, जिसने बाहरी आक्रमणकारियों से अनेक बार अपने राज्य को बचाया था और कई बार परमारों के, कच्छपों के, मुसलमानों के आक्रमणों को उसने विफल कर दिया था। जेतर सिंह ने नसीरुद्दीन महमूद जो कि सल्तनत के शासक थे, उनके द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर विजय करने में असफल कर दिया, लेकिन जेतर सिंह को नसीरुद्दीन महमूद को कर देने के लिए बाध्य होना पड़ा था। संभवतः ये जेतर सिंह का ये आक्रमण है वो संभवतः बलवन के नेतृत्व में हुआ रणथंभौर का तीसरा आक्रमण ही हो सकता है। जेतर सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान ही अपने तीसरे पुत्र हमीर देव चौहान को रणथंभौर का शासक बना दिया था। जेतर सिंह ने लगभग 32 साल तक शासन किया। संकेत आता है कि उसने संभवतः 1250-51 के आसपास से लेकर 1282 के लगभग शासन किया था। देखिए, हमीर देव चौहान शासक बना, इसके पीछे भी कुछ कथा है। देखिए, जेतर सिंह है उसके 3 पुत्र थे। इन 3 पुत्रों के अंदर उसने अपने सबसे योग्य पुत्र हमीर को माना था। ठीक है, यानी जेतर सिंह के 3 पुत्र थे, लेकिन जेतर सिंह अपने सबसे छोटे तीसरे पुत्र को सबसे योग्य मान रहा था। इसीलिए उसने अपने जीवन काल के अंदर ही, अपने जीवित रहते ही उसने अपने पुत्र हमीर देव को शासक बना दिया। और हमीर देव ऐसा शासक बना जिसने इतिहास में अपने आप को एक मुस्लिम की शरणागत की रक्षा में लगा दिया और अपने हठी स्वभाव के कारण रणथंभौर को भी एक हठी दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध करवा दिया। तो ये था रणथंभौर का चौहान वंश। हालांकि जेतर सिंह के पश्चात अमीर शासक बने, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन हम इस लंबे चौड़े इतिहास को पार्ट 3 के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि हमीर के बारे में पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप रणथंभौर के हमीर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।